अयोध्या में राम मंदिर बनने का महत्व क्या है, इसे बहुत बारीकी से आज समझने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस देश में मंदिरों की कोई कमी है या फिर कोई नया मंदिर पहली बार बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश को और पूरी दुनिया को यह पता होना चाहिए कि 500 वर्षों से अयोध्या का संघर्ष सिर्फ एक मंदिर बनाने की लड़ाई नहीं थी। भारत अपनी आजादी से पहले करीब 1000 वर्षों से बाहरी हमलावरों से लड़ रहा था। बाहर से आए आक्रमणकारियों ने भारत के धर्म और संस्कृति पर जो हमले किए, उसकी कोई और दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इन लोगों ने भारत के धर्म, भारत की संस्कृति, अध्यात्म के किसी भी प्रतीक को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बार बार इन्होंने भारत के कई प्राचीन और बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा, यानी पूरी सभ्यता को ही समाप्त करना चाहते थे। जैसे गुजरात के सोमनाथ मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया और लूटा गया। एक अनुमान के मुताबिक मध्यकालीन भारत में विदेशी हमलावरों ने यहां करीब 60,000 मंदिरों को तोड़ा था। कई बड़े और प्राचीन मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिद बनाई गई। इसमें अयोध्या भी शामिल थी, जहां सन 1528 में राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। आज कई लोग हमारे समाज के इनटॉलरेंस की बात करते हैं, असहनशीलता की बात करते हैं, लेकिन असहनशील कौन था, यह इतिहास अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बता देगा। भारत का समाज हमेशा उदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारी बार बार हमारे यहां मंदिर तोड़ते रहे, अत्याचार करते रहे, हमारी सभ्यता को मिटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमारा समाज उन मंदिरों के खंडरों में बैठकर फिर से संकल्प लेता था कि मौका आएगा तो ये मंदिर फिर से बनाएंगे। और इसीलिए हमारी संस्कृति मिटी नहीं, यानी हमारे समाज की भावनाओं को कोई तोड़ नहीं पाया। वर्ष 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो देश के लोगों ने सोचा कि अब इन्हीं मंदिरों का पुनर्निर्माण होगा, लेकिन कितने बड़े अफसोस की बात थी कि ऐसा हो नहीं पाया और समाज को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत फिर से पाने के लिए एक और नया लंबा संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि पहले आप शिकायत किससे करेंगे? बाहर के आक्रमणकारियों से आप शिकायत कर सकते थे, उसके बाद आप अंग्रेजों से शिकायत कर सकते थे कि उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन 1947 के बाद तो हमारा अपना शासन था, हमारे देश की अपनी चुनी हुई सरकारें थी, हमारे ही नेता थे। अब किससे शिकायत करेंगे? यह हमारे समाज की उदारता थी, क्योंकि अगर 1947 में आजादी के बाद भारत यह फैसला कर लेता कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया था उन सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, तो फिर इसे कौन रोक सकता था? कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन भारत का संकल्प यही था कि हर मुद्दे पर मिलजुल कर फैसला करेंगे, जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि संघर्ष के साथ अपने अधिकार को हासिल करेंगे, सबको साथ लेकर इसे हासिल करेंगे। और इसी का नाम लोकतंत्र है। अयोध्या का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि यह भगवान राम का जन्म स्थान है, यह तो सब जानते हैं। असल में अयोध्या भारत की हजारों वर्षों की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का प्रतीक है। यह पूरे भारत को आज ही नहीं हजारों वर्षों से जोड़ती रही है। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी अयोध्या ही रही है। भगवान महावीर ने एक बार अयोध्या के राजा को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। भगवान बुद्ध भी खुद को भगवान राम के सूर्यवंश का मानते थे। भगवान बुद्ध भी 16 वर्ष लगातार अयोध्या आए थे। उन्होंने पहली बार किसी राजा को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी तो वो अयोध्या में ही प्रसन्नजीत नाम के सूर्यवंशी राजा थे। 7वीं शताब्दी में चीन का यात्री ह्वेनसांग भी अयोध्या आया था और उसने अयोध्या को हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का केंद्र बताया था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव भी वर्ष 1510 में अयोध्या आए थे और राम जन्मभूमि के दर्शन किए थे। इसके बाद गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी भी अयोध्या गए थे। अयोध्या के 2 गुरुद्वारों में 3 सिख गुरुओं की स्मृतियां आज भी मौजूद हैं। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की निहंग सेना भी अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करने के लिए गई थी। वर्ष 1901 में एडवर्ड नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने अयोध्या का अध्ययन किया और वहां पर ऐसे 148 आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों की पहचान की जिससे देश भर के मत, पंथ और संप्रदाय जुड़े हुए थे। यानी अयोध्या एक समय पर पूरे भारत की विविधता को एक जगह पर मिलाने वाली जगह थी, ऐसा स्थान थी। इसलिए अयोध्या का एक अलग महत्व है। इससे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात जुड़ी हुई है। अगर अयोध्या का प्राचीन गौरव फिर से लौटेगा तो ये भारत की शक्ति बढ़ाने वाली बात होगी। हमारे यहाँ सनातन धर्म के ऐसे केंद्र अगर विकास करेंगे, अगर विकसित होंगे, तो न सिर्फ देश को ये एक रख पाएंगे, बल्कि ऐसे ही दुनिया भर के सभी मतों और विचारों को
एक साथ लेकर आएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान राम की मान्यता तो सिर्फ उत्तर भारत में है, अयोध्या और भगवान राम सिर्फ उत्तर भारत के लिए ही मुद्दा है, लेकिन ऐसे लोगों को भारत की समझ नहीं है, क्योंकि देश में कोई ऐसी भाषा नहीं जिस भाषा में रामायण लिखी न गई हो। दक्षिण भारत में जो लोग नास्तिक भी रहे हैं, हैरानी है कि उनके नामों में भी राम जुड़ा था। जैसे तमिलनाडु में पेरियार का नाम आज भी लिया जाता है और वो हिंदू देवी देवताओं के कट्टर विरोधी रहे हैं, लेकिन विरोधाभास ये है कि पेरियार का पूरा नाम ईवी रामास्वामी पेरियार था। इसी तरह से तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन जैसे बड़े नेता हुए जिनके नाम में राम जुड़ा हुआ था। उन्हीं की वजह से राजनीति में आई जयललिता का भी पूरा नाम जयराम जयललिता था। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव नाम के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री भी बने थे। यानी जो लोग राम के नाम पर उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने की कोशिश करते हैं, उन्हें भारत के बारे में सही जानकारी नहीं है कि उत्तर हो या दक्षिण, भारत का मूल चरित्र एक ही है और भगवान राम कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे और वो सबको जोड़कर रखते हैं। मशहूर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया कहते थे कि राम, कृष्ण और शिव इस देश को जोड़ने वाले हैं। वो भगवान पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, लेकिन वो एक बात हमेशा कहते थे कि इस देश को धर्म और अध्यात्म ही जोड़ता है और एक रखता है। लोहिया इसके लिए एक उदाहरण दिया करते थे कि भारत के किसी भी इलाके में किसी बड़े मंदिर के एक कोने में अगर आप 1 घंटे के लिए खड़े हो जाएं, तो आपको पूरे भारत के दर्शन हो जाएंगे। लोहिया कहते थे कि भारत के मंदिरों में कोई बात तो जरूर है, जो बद्रीनाथ से लेकर रामेश्वरम तक कहीं भी किसी बड़े मंदिर में आपको देश के कोने कोने के लोग हमेशा दिख जाएंगे। और भगवान राम की बात जब हो ही रही है, तो आज हम इस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं कि भारत की युवा पीढ़ी और आज के बच्चों की नजर में श्री राम का क्या महत्व है और हो सकता है। भगवान राम का जीवन किसी सुपर हीरो से कम नहीं। उन्होंने खतरनाक राक्षसों का वध किया, अपनी एक खुद की सेना बनाई, कई चुनौतियों का सामना किया, वर्षों तक जंगलों में रहे, ठीक वैसे ही जैसे आज के जमाने में सुपर हीरो करते हैं। लेकिन सुपर हीरो काल्पनिक किरदार होते हैं, लेकिन श्री राम एक सच्चाई है। और अब देखना यह होगा कि जब आज के युग में श्री राम की इतनी चर्चा हो रही है, वो तेजी से वायरल हो रहे हैं, तो क्या इसका प्रभाव हमारे देश की युवा पीढ़ी पर भी पड़ेगा? और क्या श्री राम भारत की युवा पीढ़ी के लिए सच्चे सुपर हीरो बन पाएंगे?